Hello everyone, my name is Ankita Dhondial. I am onco-nutritionist at zenonco.io. आज हम बात करेंगे कि हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हमें उनमें क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए। सबसे पहला जो मेन सिम्टम है या जो साइड इफ़ेक्ट है वो है नोज़िया। नोज़िया का मतलब होता है कि उल्टी जैसा फीलिंग होना, बट उल्टी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि हमें उनमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए। हमें अपनी मील्स को स्लोली स्लोली च्यू करके प्रॉपरली खाना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें उनको हमको अपनी जो भी मील्स हैं उनको कम कम क्वांटिटी में और फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको ड्रिंक करते रहना चाहिए सिप सिप करके, नॉट ड्यूरिंग द मील्स बट बिफोर द मील्स या फिर मील्स के बिटवीन में वाटर, ताकि वो हमको हेल्प करे नोज़िया की फीलिंग से बचने के लिए। एंड हमको जो भी स्पाइसी फूड्स है या जो भी फूड्स हाई ग्रीसी हैं, जैसे कि फैट जिसमें रिच होता है, फ्राइड फूड आइटम्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। ये कुछ छोटी सी टिप्स मैंने आपको सजेस्ट करी हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं नोज़िया के दौरान। आइए जानते हैं दूसरा साइड इफेक्ट जो कि होता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में आई वुड सजेस्ट कि ट्राई नॉट टू ईट अंटिल द वॉमिटिंग स्टॉप्स, क्योंकि कई बार देखा गया है कि पेशेंट्स को एक दिन में काफ़ी बार वॉमिटिंग होती है, उनसे कुछ भी नहीं खाया जाता, वो डर जाते हैं और वो खाना खाना छोड़ देते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप डर के मारे और ये सोचेंगे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो आपका वेट कम हो जाएगा, जिससे कि आपको आगे ट्रीटमेंट लेने में प्रॉब्लम होगी। आपको खाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो टिप्स हैं जैसे कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ट्राई करें 1 टीस्पून के साथ या 1 टेबल स्पून के साथ हर 10 मिनट में ट्राई करिए कि आप कुछ खा पाएँ। जैसे कि लिक्विड्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि कोकोनट वाटर हो गया, घर पे बनाया हुआ फ्रेशली निकाला हुआ जूस हो सकता है, या फिर कोई भी पानी तरल पदार्थ वो आप कोशिश कर सकते हैं लेने के लिए, जितना आप टॉलरेट कर पाएँ। फोर्सफुली ईटिंग नहीं करना है, आपसे जितना खाया जाए हर 10 मिनट में या आधे घंटे में अपने आप को ट्राई करना है। धीरे धीरे करके जब आपकी वॉमिटिंग थोड़ी सी सबसाइड हो जाए, उसके बाद आप लिक्विड से सेमी सॉलिड्स यानी कि खिचड़ी, दलिया, इस तरीके की मील्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने आप को सेमी सॉलिड से सॉलिड्स पे जा सकते हैं, यानी कि रोटी, पराठा, इस तरीके की सब चीज़ें ले सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब वॉमिटिंग हो रही है उस दौरान कोशिश करें कि आप पोटाशियम रिच फ्रूट्स लें, जैसे कि बनाना, या फिर सिट्रस फ्रूट्स लें जैसे कि ऑरेंज। ये सब चीज़ें आपकी वॉमिटिंग को स्टॉप करने में या कम करने में आपकी मदद करेगी। आई वुड सजेस्ट कि वॉमिटिंग स्टॉप होना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी डाइट पे ध्यान दे पाएँ। थर्ड जो बहुत ही मेजर साइड इफेक्ट है देखा गया है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। कई बारी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैम भूख लगना बंद हो गई है, मन नहीं करता, दिल नहीं करता। तो ये बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के दौरान। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इसके लिए आप लोग कोशिश करें कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लें, और जितनी भी मील्स आपसे ली जा रही हैं उसको कैलोरी डेंस बनाएं। कैलोरी डेंस का मतलब है कि क्योंकि आपसे ज़्यादा तो नहीं खा पा रहे, बट जितना भी आपसे खाया जा रहा है उसको उसमें काफ़ी कैलोरीज होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल दलिया है तो दलिए में आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, उसमें घी ऐड कर सकते हैं, ताकि वो कैलोरीज भी हो, उसमें प्रोटीन्स भी हो और आप अच्छे से उसको ले सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कई बार अपने फूड्स का टेक्सचर चेंज करते हैं तो वो खाने में वैसे ही स्वादिष्ट दिखने लगता है, अपीलिंग हो जाता है और आपको खाने का मन करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट है,
जब आपका खाने का दिल नहीं कर रहा है तो कोशिश करें कोई नई नई चीज़ें ट्राई करें, जैसे बेसन का चीला हो गया वेजिटेबल्स डाल के, मूंग दाल चीला हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया। इस तरीके की चीज़ें अपनी मील्स में रिप्लेस करें ताकि कुछ चेंजेस होंगे तो आपका खाने का दिल भी करेगा। और अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया है। कब्जियत के दौरान मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग को कि आप हाई फाइबर डाइट लें। हाई फाइबर डाइट में हाई फाइबर डाइट में हमारी डाइट इंक्लूड करती है बहुत सारे जो कि सीरियल्स होते हैं, मिलेट्स होते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, बारले, ये सब चीज़ों के जैसे आप पॉरेज बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं। ये हाई इन फाइबर होते हैं और कॉन्स्टिपेशन ईज आउट करने में हेल्प करता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है फ्रूट्स, जो कि फ्रेशली कट फ्रूट्स आप ले सकते हैं, तुरंत काट के और धो करके फ्रूट्स खा सकते हैं जो कि अगेन रिच इन फाइबर होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जो वेजिटेबल्स भी अगेन हाई इन फाइबर होती हैं और जो आपको हेल्प करती हैं कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जब कॉन्स्टिपेशन हो तो पानी का इंटेक कम से कम 2.5 से 3 लीटर रखना चाहिए ताकि आपकी बॉडी से जो स्टूल है, जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव जो इजीली पास आउट हो और आपको ईज हो आपको मोशंस पास करने में। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मोबाइल हैं, अगर आप मूव कर सकते हैं तो कोशिश करें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करने की। बट अगर मोबाइल नहीं है, अगर आपसे ज़्यादा वीकनेस हो रही है, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी जगह पर बैठ के ही थोड़ा बहुत योगा या प्राणायाम या थोड़ा बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी गट मोटिलिटी को हेल्प करने के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब हमको डायरिया, काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के तुरंत बाद लूज मोशंस हो जाते हैं। तो लूज मोशंस में हमको ध्यान रखना चाहिए कि पानी का इंटेक काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी से सोडियम पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो पोटेशियम रिच जैसे कोकोनट वाटर हो गया, ओआरएस हो गया, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में तुरंत डायरिया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, जिसमें पेशेंट्स को कई बारी इमीडिएटली आफ्टर थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, लूज मोशंस होते हैं तो काफ़ी एक्स्ट्रा वाटर लॉस होता है बॉडी में से। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको ड्यूरिंग डायरिया ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बॉडी में वाटर मेंटेन रखना चाहिए, पानी पीना चाहिए, प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर होना चाहिए, ओआरएस लेना चाहिए, कोकोनट वाटर लेना चाहिए टू मेंटेन योर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग लूज मोशंस ट्राई कि आप थोड़ी थोड़ी देर में बाइंडिंग फूड्स जैसे बनाना, कर्ड राइस, साबूदाना, इस तरीके की चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें जो कि आपके स्टमक को बाइंड करे, गट को हील करने में हेल्प करे एंड आप जल्दी से जल्दी रिकवर करें। और पोटेशियम रिच फूड्स लें जो कि आपकी गट को बेटर करें और जो भी बैलेंसेस, जो भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस हैं उसको मेंटेन रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है च्यूइंग प्रॉब्लम होता है, टेस्ट स्मेल नहीं आता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम ट्राई कि आप किचन में ज़्यादा एंटर ना करें ताकि आपको डिफरेंट फूड्स की स्मेल ना आए एंड यू डोंट फील कि आप एक अलग जगह पे खाएं जहाँ पे आपको प्रॉपरली आप स्मेल ज़्यादा ओडर डिफ़िकल्टी ना हो एंड यू फील बेटर, राइट। सो आपको इस तरीके की चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने पास जैसे इलायची है, आप अपने मुंह में रख सकते हैं। जब आपका टेस्ट चेंज होता है, मेटालिक टेस्ट आता है टंग में, तो थोड़ा सा इस माउथ फ्रेशनर, इलायची,
और सिट्रस फ्रूट्स अपने मुंह में रखें जिससे आपका टेस्ट या पैलेट में चेंज होगा ताकि आपसे खाया जाएगा। सो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बताया कि हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए ड्यूरिंग द साइड इफेक्ट्स, हाउ टू मैनेज दैट। आई होप आप लोगों को पसंद आया एंड कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो, आई विल शेयर माय नंबर, सो डू अपनी क्वेरीज आप उस पर छोड़ सकते हैं एंड आई डेफिनेटली कनेक्ट विद यू। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।